रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस पंचांग की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि पंचांग कैसे देखते हैं। तो पंचांगों में विश्वसनीय पंचांग ये ऋषिकेश पंचांग है, जो कि हम इसको देखेंगे और यह वह उत्तर प्रदेश वाराणसी से प्रकाशित होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे, कैसे देखते हैं पंचांग, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यह पंचांग में सबसे पहले यहाँ पर जो दिया रहता है, यह पंचांग कब का है, तो वो जानने के लिए यहाँ पर इनका मान दिया हुआ है कि यह संवत 2079, शकः 1944, याम्यन सौम्य गोलह शरद ऋतु का है, यानी कि संवत 2079। अच्छा, अब अंग्रेजी तारीख में भी हम इनका देख लेते हैं। अंग्रेजी तारीख भी यहाँ पर ये रहती है कि जो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। यह कार्तिक कृष्ण पक्ष का यह पंचांग है, कार्तिक माह का, जो कि अंग्रेजी तारीख है। अंग्रेजी तारीख भी दिया रहता है पंचांग में कि 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक का है, यानी अंग्रेजी दिनांक 10 अक्टूबर से 25 दिनांक यावत सन 2022। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी रहती है कि यह यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक का इस पेज पर पूरा विवरण रहता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिया रहता है दिनमान। दिनमान घटीपल में रहता है, यानी कि जो चीज यहाँ पर दी रहती है ये दिनमान रहता है, वो भी घटीपल में। तो घटीपल में दिनमान रहता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारी तिथि दी रहती है। जो ये तिथि होती है, एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, तो जो हमारी तिथियां हैं वो तिथियां दी रहती है। यदि शुक्ल पक्ष का रहेगा तो वहाँ पर ये पूर्णिमा लिखा रहेगा, यानी कि 15 लिखा रहेगा। कृष्ण पक्ष का रहेगा तो वहाँ पे 30 लिखा रहेगा, 30 यानी अमावस्या। तो ये हमारे यहाँ पर तिथि दी रहती है। तिथि के बाद आ जाता है वार। तो वार जो यहाँ पर दिया हुआ है, चंद, मंग यानी चंद यानी कि सोमवार, मंग यानी मंगलवार, बु यानी बुधवार, गु यानी कि गुरुवार, सु यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ये मतलब ये हमारे दिनों के नाम दिए रहते हैं। यहाँ पर तो हमारा दिया है तिथि कि कौन सी तिथि है। दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिन के नाम दिए हुए हैं, ये शॉर्ट में लिख दिए गए हैं। उसके बाद उस तिथि का मान घटीपल में दिया है। घटीपल में यानी कि प्रतिपदा तिथि। अब हम इस तिथि को ही देखते हैं। इसका दिन मान है 29 घटी 0 पल। ठीक, तिथि कौन सी है? प्रतिपदा। दिन कौन सा है? सोमवार। अब प्रतिपदा तिथि का जो मान दिया है वो घटीपल में दिया है। घटीपल में कितना घटी? 48 घटी 58 पल। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो भी दिया हुआ है, यानी कि रा लिखा है, दी लिखा है, स लिखा है। जो ये रा यानी कि रात्रि हो गया, स यानी कि समस्त है, दी लिखा है यानी कि दिन। तो यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार को 48 घटी 58 पल। और समय के हिसाब देखे तो 1:47 तक प्रतिपदा तिथि है। उसके बाद यहाँ पर दिया रहता है नक्षत्र, जो कि नक्षत्र 27 होती है। 27 नक्षत्र का नाम यहाँ पर क्रमशः ही मिलेगा आपको। यानी कि प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार को कौन सी नक्षत्र थी? तो रेवती नक्षत्र थी। रेवती नक्षत्र का मान कितना है? रेवती नक्षत्र का मान है 27 घटी 24 पल। यानी यहाँ पर अब समय भी हमारा दे दिया कि दिन में यह 5:10 तक है। 5:10 तक क्या है? ये नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, न कि तिथि। तिथि कब तक है?
प्रतिपदा तिथि 1:47 तक है। उसके बाद यानी कि यहाँ पर तिथि ये जो रहता है ये दिनमान घटीपल में। उसके बाद यह आ जाता है तिथि कि कौन सी तिथि है। उसके बाद वार, ये कौन से वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। उसके बाद इस तिथि का मान दिया रहता है घटीपल में। घटीपल में यानी कि इतने घटी इतने पल, 48 घटी 58 पल तक है। स्टैंडर्ड टाइम भी अपना समय भी दिया हुआ है कि दिन में 1:47 तक है। उसके बाद नक्षत्र क्या है, नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र का मान कितना है, तो 27 घटी 24 पल है, जो कि दिन में 5:10 तक है। उसके बाद आ जाता है योग। ये योग 27 तरह के योग होते हैं, तो योगों के नाम दिए रहते हैं। योग का भी मान दिया रहता है घटीपल में। घटीपल में यानी कि ये व्याघात योग है, कितना 31 घटी 27 पल तक। यहाँ पर भी सा दी रा करके लिखा रहेगा, यानी कि संक्षिप्त नाम लिखा रहता है। संक्षिप्त सा मतलब कि सायं, सायं काल, दी यानी कि दिन, रा लिखा रहेगा यानी कि रात्रि। और ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम दिया है, यानी कि व्याघात योग जो है कि 6:47 तक था। उसके बाद आ जाते हैं करण। ये जो हमारा लिखा हुआ है वा, तय, व, कौ, यानी कि देखिए एक तिथि में कितने करण होते हैं, एक तिथि में 2 करण होते हैं। दोनों करण के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। ये वालो, कौलो, ये तय लिखा है यानी कि तैतिल है, ये गर है, यह बड़िज है, यह भाद्रा है। कहीं पे भाद्रा भी लिखा रहेगा, कहीं पे विष्टि भी लिखा रहेगा। तो विष्टि और भाद्रा एक ही है। ये कुल जो हमारे ये करण हैं, ये करणों की संख्या कुल 11 है। 11 में 7 चलायमान हैं जो कि चलते रहते हैं, और मतलब पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है, और 4 जो हैं स्थिर करण रहते हैं। इनका भी करण का भी मान दिया हुआ है। तो करण का मान घटी पल में ही है, न कि घंटा मिनट में है। उसके बाद ये आता है योगा। ये भी योगा ही है। अब जो यहाँ पर अब आपको दिखेगा समय, ये जो अंग फ सौ ने रा ये लिखा हुआ है, यानी कि हमारी अंग्रेजी तारीख है। ये अंग्रेजी तारीख जो हम अपना देखते हैं कि आज 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ये तारीख लिखी हुई है, ये अंग्रेजी तारीख है। दूसरा ये फलसी तारीख है। उसके बाद ये सौराष्ट्रीय तारीख है, ये नेपाली तारीख है, और ये हमारी राष्ट्रीय तारीख है। तो यहाँ पर तारीखों का भी विवरण दिया हुआ है, तो यहाँ से हम तारीख देख लेंगे। उसके बाद आते हैं चंद्र राशि प्रवेश, यानी कि चंद्रमा कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनका भी मान दिया हुआ रहता है। यानी कि चंद्रमा मेष राशि में 27 घटी 24 पल पर प्रवेश करेंगे। यानी कि देखिए अब यहाँ पर तो हम देख लिए, अब मेष राशि में चंद्रमा आज प्रवेश कर गए प्रतिपदा वाले दिन, तो यह द्वितीय यानी कि दूसरे दिन भी रहेंगे। तीसरे दिन जा कर के वृष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। फिर ये 13 तारीख में भी वृष में ही रहेंगे, 14 में भी वृष में रहेंगे, 15 तारीख को जाकर के फिर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर इनका समय भी दिया रहता है, आगे देखेंगे। फिर ये हमारा यहाँ पर सूर्योदय समय दिया रहता है। सूर्योदय समय घंटा मिनट में है, यानी कि 6:12 पर आज का सूर्योदय हुआ। सूर्यास्त कब हुआ, तो सूर्यास्त का समय भी दिया है 5:48 पर। उसके बाद औद्योगिक सूर्य, अस्पष्ट सूर्य, यानी कि सूर्य का भी स्पष्ट मान दिया हुआ है एक दिन का। यानी कि सूर्य क्या, 5 राशि 21 अंश 55 कला 8 विकला, यानी कि सूर्य जो है सूर्यदेव 5 राशि पार करके 6वीं राशि में प्रवेश कर गए हैं। 6वीं राशि में 21 अंश 55 कला 8 विकला तक चले हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्रांति जो हम देखते हैं उत्तरायण है या दक्षिणायन है, तो यहाँ पर लिखा रहता है।
तो वो क्रांति का भी पता चल जाता है यहाँ से। उसके बाद आता है ये रेलवे अंतर मिनट। ये रेलवे अंतर मिनट, ये रेलवे अंतर मिनट का ज़्यादा प्रयोग जब कुंडली निर्माण का कार्य करते हैं तो उसमें इस चीज़ का प्रयोग होता है। ये चंद्रोदय का स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि चंद्रोदय कितने बजे होगा, तो उसका समय भी यहाँ पर स्टैंडर्ड समय में है, घंटा मिनट में ही है, इसको देख लेंगे। उसके बाद अब जैसे ये हुआ, उसके बाद इसके आगे भी यदि ये कोई तिथि है और कोई तिथि में ही इसका कुछ संक्षिप्त विवरण उनको लिखना होता है पंचांगकारों का, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यानी कि मेष राशि, अब देखिए अभी हम देखे थे कि मेष राशि में क्या कर रहे हैं, चंद्रदेव प्रवेश कर रहे हैं। तो मेष राशि में कब चंद्रदेव प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पर पूरा मान लिखा हुआ है कि दिन में 5:10 पर चंद्रदेव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस तिथि के बारे में ये और भी यहाँ पर संक्षिप्त में ही लिखा रहता है, तो इस चीज़ का हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद पंचांग में भी अब देखिए, अब यहाँ पर आने के बाद जैसे द्वितीय तिथि को कुछ लिख रखे हैं, प्रार्थना मंत्र लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आकर के एक निशान बना हुआ है, एक छोटा सा, ये जैसे ये निशान है, निशान दे दिए, क्योंकि अब यहाँ पर तो ये लिख नहीं पाए, तो इस निशान का मतलब ये होता है कि इसका कुछ अर्थ लिखे हैं, इसके आगे की जो लाइन जा रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ तक तो पूरा नहीं हो पाया, तो इसका नीचे दे देते हैं। देखिए नीचे में यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा मान यहाँ पर आ जाता है। यदि यहाँ पर नहीं आएगा तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, अब ये जो निशान बना हुआ है, ये निशान का मतलब ये है कि यहाँ तक तो अपना लिखे थे ये द्वितीय तिथि को, ये पूरा नहीं हो पाया, तो फिर ये यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दिए। ठीक उसी तरीके से अब इसमें भी और भी सारी चीज़ें होती हैं कि क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो जो संक्षिप्त में ये है कि तिथि देखे हम, ये जो हमारा दिनमान में है, यहाँ पर हमारा तिथि है, यहाँ पर वार है, वार यानी कि दिन संख्या। उसके बाद यहाँ पर घटी पल में कि कितना घटी कितना पल है, या उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त में दे दिए हैं दी और रा यानी कि दिन में या रात्रि में। उसके बाद इनका मान दे दिए हैं स्टैंडर्ड टाइम में, तो वो हम देख लेंगे। जैसे 29 घटी 0 पल क्या है, ये दिन का मान है। तिथि कौन सी है, प्रतिपदा तिथि है। दिन क्या है, सोमवार दिन है। सोमवार दिन को प्रतिपदा तिथि कितने समय तक रही, तो 48 घटी 58 पल तक रही। यानी कि समय अब देखें, रात्रि में 1:47 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो गई। रेवती नक्षत्र प्रारंभ हुआ। रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का मान है 27 घटी 24 पल, जो कि दिन में 5:10 तक है। व्याघात योग है, जो कि योग 27 होते हैं, ये क्रमशः ही आपको मिलेंगे। उसके बाद ये योग का मान दे दिए हैं कि 39 घटी 27 पल यानी कि सायं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड समय भी दे दिए हैं कि समय 6:47 तक ये हो गए। उसके बाद कौलों आ जाते हैं। एक तिथि में 2 कौलों होते हैं, करण होते, एक तिथि में 2 करण होते हैं, दोनों करण। यहाँ पर आपको वा लिखा है यानी कि वालो, कौ लिखा है यानी कि कौलो, तय लिखा है यानी कि तैतिल, गर लिखा गर, वर्णित, भद्रा। तो ये 11 करण है। 11 करण में 7 करण चलायमान है, चलायमान यानी कि वो गतिशील है, वो चलते रहते हैं। 4 करण जो है वो स्थिर रहते हैं, जो कि शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न, जो कि यहाँ पर देखेंगे आपको ये मिल जाएंगे। यहाँ पर ये नाग हैं, ये किस्तुघ्न करण है, ये करण के नाम है। ये अस्थिर रहते हैं, ये चलते नहीं, मतलब इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। उसके बाद ये योग आइए, यहाँ पर तारीख लिखा हुआ है, जो इंग्लिश तारीख है, अंग्रेजी तारीख है, फलसी तारीख है, ये सौर तारीख है, नेपाली तारीख है, और ये राष्ट्रीय तारीख है। तो यहाँ पर तारीखों का भी विवरण दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर चंद्र राशि प्रवेश, यानी कि चंद्रमा कौन सी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उनका मान दिया हुआ है। यानी कि मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं,
कब कर रहे हैं? 27 पल पर। इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि मेष राशि में चंद्रमा 5:10 पर प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद ये सूर्योदय का समय रहता है। फिर यहाँ पर सूर्यास्त का समय, सूर्योदय 6:12 पर हुआ है और सूर्यास्त 5:48 पर। और दोइक स्पष्ट सूर्य, यानी कि सूर्य अभी कितने राशि कितने अंश कला विकला बढ़े हुए हैं उसका मान यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि 5 राशि पार करके 6वीं राशि में प्रवेश कर गए हैं, तभी तो है 5 राशि 21 अंश 55 कला 8 विकला। ये सूर्य हमारे का मान है। उसके बाद ये क्रांति का भी मान दिया हुआ है। रेलवे अंतर मिनट दिया हुआ है। रेलवे अंतर मिनट, ये जो कि बेलांतर भी इसे हम बोलते हैं, ये कुंडली निर्माण का जब कार्य करते हैं तो उसमें इसका विशेष महत्व होता है। जबकि देशांतर और बेलांतर निकालते हैं तो ये बेलांतर ही है। उसके बाद चंद्रोदय का यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम भी दिया हुआ है कि इतने 6:02 पर चंद्रोदय हो रहा है। इस तिथि के बारे में जो कुछ विशेष होता है उस चीज को यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर निशान दिए रहते हैं उस निशान का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे आकर के उस चीज को स्पष्ट कर देते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक, अब इसमें ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो मूल के नक्षत्र होते हैं कि इस पेज पर मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो रेवती और अश्वनी। तिथि भी दे रखे हैं, तिथि 2 भौम यानी मंगलवार। समय भी दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद आपका यहाँ पर ये विचार आता है। फिर पंचक का भी विचार दे दिया गया रहता है कि पंचक जो तिथि पड़ती है उनका विचार रहता है कि कब तिथि है क्या है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी है ग्रह स्पष्टि। यहाँ पर रहता है ग्रह स्पष्टि और यहाँ पर रहता है कि लग्न स्पष्ट, कि कौन सा लग्न चल रहा है। तो इसको अब हम अगले वीडियो में इस चीज का देखेंगे, बनाएंगे। तब तक अगले विश्राम तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।